स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लासेज में अर्जुना फिशर इंस्टीट्यूट। कल हमने पढ़ा सौरमंडल के ग्रह। आज हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु यानी पुच्छल तारा। तो शुरू करते हैं बोनाग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और पुच्छल तारा और उपग्रह। तो शुरू करते हैं बोनाग्रह। सन 2006 से पहले हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी, किंतु 2006 में 24 अगस्त 2006 को IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा एक बैठक हुई। उसमें खगोलविद द्वारा बताया गया कि जो प्लूटो है, यम है, उसे ग्रह न माना जाए। तो वहां पर उन्होंने ग्रहों की एक परिभाषा दी। परिभाषा क्या दी? उन्होंने बताया कि जो ग्रह है उसे उसका स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए उसके पास, और वह आकार में विशाल होना चाहिए, और उस ग्रह की जो कक्षा है अन्य ग्रह की कक्षा को न काटे। ये तीनों गुण अवश्य होने चाहिए तो उसे ग्रह माना जाएगा, अन्यथा ग्रह नहीं माना जाएगा। किंतु यम जो था ना, प्लूटो जो 9वां ग्रह था, उसे ग्रह इसलिए ग्रहों की श्रेणी से हटाया है क्योंकि वह पास में जो पिंड है वरुण, पास का जो ग्रह है वरुण ग्रह की कक्षा को ओवरलैप करता है यानी काटता है। इस कारण से यम को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। यानी बोने ग्रह वो है जो अन्य ग्रहों की कक्षा को काटेगा, तो वो बोना ग्रह कहलाएगा। अब आते हैं हम उपग्रह में। जैसे हमने बताया, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। इसी प्रकार से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सभी के उपग्रह हैं। तो उपग्रह क्या है? उपग्रह की क्या परिभाषा है? ऐसा खगोलीय पिंड जो अन्य ग्रहों की परिक्रमा करता हो तथा अपने अन्य ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता हो, तो उसे उपग्रह कहा जाएगा। तथा इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। यानी सूर्य का प्रकाश जब इनके ऊपर पड़ेगा तो ये प्रकाशित होंगे। जैसे चंद्रमा हमें रात्रि के समय चमकता हुआ इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर जाके गिरता है। तो हमें रिफ्लेक्शन द्वारा, परावर्तन के द्वारा चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा के पास अपना कोई प्रकाश का ऐसा वो नहीं है कि जिससे चंद्रमा चमक रहा हो, यानी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, तो उपग्रह कहे जाते हैं। अगला आता है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या है? जब खगोलीय पिंडों का निर्माण हो रहा था, उस समय जो ग्रहों के टूटे हुए टुकड़े थे उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा गया। अपने सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल व बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। जो ग्रहों के निर्माण के समय जो टूटे हुए टुकड़े थे उनसे बने हैं क्षुद्र ग्रह। यहाँ इंपोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक समय डायनासोर का काल था, और बताया जाता है कि एक क्षुद्र ग्रह आकर के हमारी पृथ्वी से टकराया और डायनासोर लुप्त हो गए। इसी प्रकार से बताया जाता है कि एक क्षुद्र ग्रह अपने भारत में, महाराष्ट्र में लोनार एक जगह है, वहां पे आके गिरा, तो वहां एक झील का निर्माण हो गया, जिसे लोनार झील भी कह सकते हैं या क्रेटर झील। यानी क्षुद्र ग्रह के आने से, टकराने से पृथ्वी पर वहां पर एक झील का निर्माण हुआ, जिसे क्रेटर झील कहा गया।
अगला आता है धूमकेतु या पुच्छल तारे। तो धूमकेतु या पुच्छल तारे क्या है कि सूर्य से दूर, काफी दूरी पर बिना नियमित किसी कक्षा के इधर उधर घूमने वाले खगोलीय पिंड है जो धूलों, हिमानी तथा अन्य गैसों के बने हुए हैं। जब ये पिंड सूर्य के पास आते हैं तो सूर्य की गर्मी के कारण इनकी हिमानी वो गैसें पिघलने लगती हैं और इनके पीछे की दिशा में एक पूंछ दिखाई देने लगती है। यानी क्षुद्र ग्रहों के पिघलने के कारण इनके पीछे की दिशा में, यानी इनके चलने की विपरीत दिशा में एक पूंछ दिखाई देने लगती है। इस कारण इन्हें पुच्छल तारा कहा गया या धूमकेतु भी कहते हैं। अक्सर ये हमें 70 से 90 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देते हैं, यानी 76 वर्ष, 76 वर्ष बताया जाता है। वैसे 70 से 90 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देते हैं। एक धूमकेतु है हेली धूमकेतु, जो हमें पृथ्वी से 1986 में दिखाई दिया, 1986 में। अब भविष्य में 2062 में दिखाई देगा, ऐसा खगोलविदों का मानना है। ग्रहों की जो परिभाषा एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दी वो हमने आपको बताई, 2006 में दी थी। ग्रह जिसका स्वयं का गुरुत्व हो, आकार में विशाल हो और अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटता हो तो उन्हें ग्रह कहा जाएगा। कल हम पढ़ेंगे चंद्रमा, जो पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा को डिटेल में जानेंगे, फिर आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। बता दें कि हमारी क्लास अर्जुना फिशर इंस्टीट्यूट के नाम से मुरैना में ऑफलाइन चलती हैं और हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए निःशुल्क बैच शुरू किया है तथा हम 1 महीने टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। पेपर में अभी जो एग्जाम है पुलिस कांस्टेबल का 45 दिन का समय है। हम 30 दिन टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जो बच्चे मुरैना या आसपास के लोकल के हैं वो हमें मुरैना में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे क्लासेस से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हम यहाँ पर सिर्फ समझाते हैं, हमारे नोट्स भी हैं। अगर हमारे नोट्स प्राप्त करने हैं तो हमें हमारा जो नंबर है वो हमारे थंबनेल में रहता है, आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप किसी को नोट्स चाहिए या परीक्षा के बारे में आपको कुछ भी पूछना है, किसी भी परीक्षा के बारे में सलाह लेनी है तो भी आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। आपके कॉल का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।